सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करते हुए 18वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत हनुमान की। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बढ़ जाग, निबते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। बिसुन बिरंचे महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करह कल गाना, सुनत श्रवण छूटह मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुने कछु हरसानी। जो महेश मोहे आयुष देही, कछु दिन जाओ रहूं में से ही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कह न जाए निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहते अजहो करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहो भवानी, रहे उन सीलो सने उन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहो जो विनय बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी।
कहें देखा हर जतन बहो रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तव विदा कीन त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर ये देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मस रुकी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतह बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतहुन दीखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़्यो जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानो समझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सतहे भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हटे हटिक तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परंतु शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, भली बात पछेताव पिताहू। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सब सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की और सुनी है, उन सब का उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भली बात पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अब बादा, सुनय जहाँ तय असिमर जादा। काटे तासो जीव जो बसाई, श्रवण मुदिन तो चली पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदमा जगत तमाम हे सुपुरारी, जगत जनक सक सबके हितकारी। पिता मंदमते निंदते तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश और संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरी मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजहु तुरत देह तह हेतु, और धरे चंद्र मौले वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।